कोशिश की लेकिन वो पत्थर को हिला ना सके। पसीना पसीना हो गए, हांफने लगे। कुछ देर तो इसी हालत में थे कि देखते क्या है कि वक्त के साथ साथ गुजरते लम्हात के साथ उन्हें सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो गई। अब सांस लेना भी भारी होने लगा। क्यों? क्योंकि हवा का गुजर बंद हो चुका था, अपनाहट सी होने लगी। बताइए, अगर किसी के चेहरे पर अगर पॉलिथीन बांध दी जाए तो बताइए ऑक्सीजन आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड ही तो रहेगी अंदर। अब उसको लीजिएगा तो भारी होगी कि नहीं? आपकी सांसें, दम घुटने लगेगा कि नहीं? अब जो दम घुटने लगा तो मौत नजर आने लगी। अब जब मौत नजर आने लगी तो उन्होंने देखा कि उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी कैसी है। हमने अपनी जिंदगी में क्या किया है? हम परेशानियों में देखते हैं कि हमने क्या किया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो उन्हें अपनी जिंदगी नजर आने लगी। अब जो जिंदगी नजर आने लगी तो उन्होंने अपनी जिंदगी, जो बची हुई जिंदगी थी, कहा कि चलो एक दूसरे से शेयर करते हैं कि हमने कैसे अपनी जिंदगी गुजारी है। रोने लगे। अब जो रोने लगे तो उसी रोते रोते में एक ने बताया, पूछ लिया कि तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजारते थे? कहा मैं कैसी जिंदगी गुजारता था, मेरे पास दौलत थी लेकिन मैंने उस दौलत का सही इस्तेमाल नहीं किया। मेरे पास जिंदगी थी लेकिन मैंने अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल ना किया। अरे ये जिंदगी तो इसलिए थी ताकि रब की इबादत करें और रब की बंदगी करें, लेकिन अब जब हमें मौत नजर आती है, जिंदगी खत्म होती हुई दिखती है, तो हमें अपनी खताएं, अपनी गुनाहें, अपने किए पर शर्म आती है कि हमने किया क्या है, रब को कैसे मुंह दिखाएंगे। अल्लाह अल्लाह। अब जो ये ख्याल पैदा हुआ कि रब को कैसे मुंह दिखाएंगे, तो वो आंसू जो अभी आंखों में टिमटिमा रहे थे बह गए। ऐसा लगता था कि जैसे मूसलाधार बारिश हो रही है। चेहरे भीग चुके थे, लिबास भीग चुके थे आंसुओं से। और उन्होंने कहा कि हमने जिंदगी कैसे गुजारी है। रोते रोते उसने कहा मैंने जिंदगी बड़ी ही ऐशो इशरत में गुजारी, कभी रब को याद नहीं किया, कभी कोई नेकी नहीं की। बातें बातों में एक बात याद आई कि मैं अपना महल बनवा रहा था। उस महल बनवाने में मजदूरों ने मजदूरी की है और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दे दो, है कि नहीं? लेकिन एक मजदूर था जिसने मजदूरी तो की लेकिन वो अपनी मजदूरी लेने ना आया। मैंने उसकी मजदूरी निकाल के रखी हुई थी, जब देखा कि वो नहीं आया तो मैंने उसकी मजदूरी को अपने माल में वापस बुला लिया। हत्ता के दिन महीनों में बदले, महीने साल में, साल कई साल में बदल गए, लेकिन वो नहीं आया। एक दिन वो मेरे चौखट पे आया, दस्तक दी। उसने कहा कि साहब मैंने आपके महल में के बनाने में हिस्सा लिया था, मजदूरी की थी, और मजदूरी लेना मैं भूल गया था। वो शख्स कहता है कि मैंने देखते ही उसे पहचान लिया था कि यही वो मजदूर है। मेरे दिल में ये आया कि ऐसा इसको भगा देता हूँ, उसको धुतकार देता हूँ, लेकिन इसी दिल में एक आहिस्ता सी आवाज उठी, कह रब को क्या मुंह दिखाएगा, रब को क्या मुंह दिखाएगा। अब जैसे ही ये दिल में ख्याल आया ही था, उसने फौरन ही अपने रब के हुजूर अपनी पेशी को देखा। कहीं ऐसा ना हो कि रब उसे धुतकार दे, उसे भगा दे, तो वो तो हलाक हो जाएगा। रहमत में अगर रब जगह ना दे तो बताओ बंदा मुश्किलों में पड़ेगा कि नहीं, दुश्वारियों में गिरफ्तार होगा कि नहीं।
अब जैसे ये ख्याल आया, उसने मजदूर का हाथ पकड़ा, लेके गया बड़ी तेजी के साथ, कहा ये देखो ये बकरियां हैं, ये सब तुम्हारी है। वो हाथ जोड़ लिया, जोड़ता है, कहा मैं जानता हूं कि मेरी मजदूरी इतनी नहीं है, अरे मेरी मजदूरी इतनी नहीं कि मैं एक बकरी खरीद सकूं, और आप मुझे इतनी बकरियां दिखा रहे हो, कह रहे हो ये सब तेरी है। गरीब की गरीबी का मजाक ना उड़ाओ, गरीब की गरीबी का मजाक ना उड़ाए, मजदूर की मजदूरी दे दे बस, मैं बस ये चाहता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, मैंने फिर उसका हाथ पकड़ा, कहा ये देख 1000 ऊंट है, ये सब तेरे। उसने फिर हाथ जोड़ा, कहा मजाक ना बनाए, मेरी जिंदगी का मजाक ना उड़ाए। मैंने फिर उसका हाथ पकड़ा, लेके गया, गल्ला दिखलाया कि ये पूरा गल्ला तेरा, ये सारी बकरियां तेरी, 1000 ऊंट तेरे। मैंने सब का सब उसे दे दिया। ऐ परवरदिगारा, अगर इस देने में तेरी रजा शामिल है, अगर मैंने जो दिया है तेरी रजा के लिए दिया है, और तू मेरे इस देने को अपनी बारगाह में कबूल कर चुका है, तो ऐ परवरदिगार, आज तेरा बंदा मुश्किलों में घिरा हुआ है, मेरी मुश्किलों को आसान कर दे। जैसे ही अपनी इस किए को अपना वसीला बनाया, रब ने उसकी परेशानियों को हल्का किया। वो गार का मुंह जो मुकम्मल बंद था, थोड़ा सा खसक गया, थोड़ा सा खुल गया, सांसें लेना दुश्वार थी, हवा आना शुरू हुई, सांसों को सांसें मिल गई, सांसों को सांसें मिल गई। अब जो ये खुदा के करिश्मे को देखा, खुदा की इस कुदरत को दो लोगों ने और देखा, तो वो भी रोने लगे। कहा तुम्हें तो कुछ याद करने के लिए कुछ तुम्हारे पास था भी, हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो पूछ बैठे कि तुमने कैसे अपनी जिंदगी गुजारी है। तो रोते लगता है, कहता है कि मेरे पास भी दौलत थी, लेकिन मैंने दौलत का सही इस्तेमाल नहीं किया। मेरे पास भी जिंदगी थी, मगर मैंने भी अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल नहीं किया। मुझे तो याद नहीं कि मैंने कभी अपने रब को याद भी किया हो। रोने लगता है। रोते रोते कई बातों में एक बात ये बताता है कि एक दिन मेरी चचेरी बहन मेरे पास मदद मांगने को आई। जब वो आई, वो क्या कह रही थी मुझे उससे मतलब नहीं था, मैं तो उसे निहार रहा था, उसके हुस्न को देख रहा था, तक रहा था, और शैतान ने वसवसा डाल दिया था जिससे मैं अपनी अक्ल खो बैठा था। मुझ पे तो शैतानियत और हैवानियत तारी हो चुकी थी, हत्ता कि मैंने उस औरत आने वाली जरूरतमंद मेरी चचेरी बहन से मैंने कह दिया, कहा ठीक है, मैं औरों को जो पैसा देता हूँ उधार पर देता हूँ, सूद पे देता हूँ, उधार देता हूँ, सूद लेता हूँ, लेकिन मैं ना तुझसे सूद लूंगा, ना तुझको दिया हुआ पैसा वापस लूंगा। क्या कहा? ना मैं सूद लूंगा, ना मैं तुझे जो उधार दे रहा हूं वो पैसा मांगूंगा। चचेरी बहन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा इतना रहम करने की आखिर आपके इस मिजाज में इतनी तब्दीली कैसे आई कि आप इस हराम काम को मुझसे नहीं ले रहे? सूद आप मुझसे नहीं ले रहे हैं। सूद लेना इस्लाम में हराम है, जायज है, हराम है ना? आप सूद भी नहीं ले रहे हो, आप उधार पैसा भी नहीं मांगोगे, क्यों? मैं आपकी चचेरी बहन हूं इसलिए। लेकिन उस पे तो शैतानियत और हैवानियत तारी थी, वो तो कुछ और ही सोच के बैठा था। उसने कहा सुनो, मैं किसी पे रहम नहीं करता, मैं किसी को जो है ऐसी पैसा नहीं देता। सुनो, औरों से मैं सूद लेता हूँ, तुमसे सूद नहीं लूंगा। औरों से को दिया हुआ उधार पैसा मैं नहीं दे पाते हैं तो उनके घरों में घुस गए, उनके सारे माल को लूट लेता हूँ। लेकिन मैं तुझसे ये नहीं करवाऊंगा, ना करना चाहता हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ वो ये है
कि तू मेरा बिस्तर गर्म कर दे, मैं तेरा हाथ गर्म कर दूं। वो चीख पड़ती है कि ये क्या तुम कहते हो, क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? खुदा का खौफ उसने बार बार दिलाया, लेकिन वो डरना नहीं। हत्ता कि अकेली बहन को देखकर उसने पकड़ा, शैतान ने पकड़ा, हैवान ने पकड़ा और उसे बिस्तर पे गिरा दिया। उस पे काबू भी पा चुका था, करीब था कि वो हराम फेल उससे शादी होता। उसके दिल ने कहा, किस मुंह से अपने रब के पास जाएगा, किस मुंह से अपने रब के पास जाएगा। अब जैसे ही उसके दिल में ये ख्याल आया, उसको रिक्कत तारी हुई, उसे खौफ तारी हुआ, वो फौरन दूर जाके खड़ा हो गया, रोने लगा और कहा कि मैं कफारे पे, मेरे पास जितनी दौलत है मैं सब तुम्हें देना चाहता हूं। ये जो ख्याल मेरे दिमाग में आया, ये जो शैतानियत मुझ पे हावी हुई, मैं इसका कफारा देना चाहता हूँ, और कफारे में मेरे पास जितनी दौलत है मैं सब तुम्हें देना चाहता हूँ। अजीज दोस्तों, जैसे ही उसने ये कहा तो रो रो कर उसने कहा, है परवरदिगार, ये अगर मैंने तेरी रजा के लिए किया था तो ऐ परवरदिगार आज मैं मुश्किलों में हूँ, परेशान हूँ, ऐ परवरदिगार मेरी मुश्किलों को आसान फरमा दे। अब जैसे ही उसने ये कहा, वो गार का मुंह थोड़ा सा और खुल जाता है, वो थोड़ा सा और खुल जाता है, गुफा थोड़ी सी और खुल जाती है, हवा का झोंका आना शुरू हो जाता है। लेकिन वो जितना खुला था, इंसान का निकलना उस छेद से मुश्किल था। हवा तो आ रही थी, कुछ दिन और जिंदा रहते लेकिन भूखे मर जाते। अजीज दोस्तों, अब वो तीसरा तो जब ये खुदा के करिश्मे को देखता है, खुदा के इस कुदरत को देखता है, तो बिलक बिलक के रोता है। कहा आपके पास दौलत थी, आपने इस दौलत का इस्तेमाल ये किया कि आपने जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा कर दिया, लेकिन मैं तो खुद गरीब हूँ। मैं तो आपके साथ इसलिए आया हूँ, आपके सामान को इसलिए ढो रहा हूँ ताकि आप बदले में मुझे कुछ दो जिससे मेरा घर चलेगा। मैं यहाँ आपके सामानों को फ्री में धोने के लिए नहीं आया हूँ, मजदूर बन के आया हूँ। मैं ऐसा गरीब हूँ कि जो दिन दुनिया कमाता हूँ दुनिया ही में खत्म कर देता, दिन कमाता हूँ दिन में ही खत्म कर देता, रोज कमाता हूँ रोज उड़ाता हूँ। समझ रहे हो? 10 रुपया कमाया 10 रुपया उड़ा दिया, कुछ नहीं बचाया। अजीज दोस्तों, वो ऐसा फकीर था, ऐसा गरीब था। सुबह होती थी, वो भी रोते रोते उसने कहा कि तुम अपनी कैसी जिंदगी गुजारते थे, जरा हम भी तो सुने कि आखिर गरीब कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है। कहा साहब मैं कैसे अपनी जिंदगी गुजारता था, सुबह होती नहीं थी कि मैं बाजार चला जाता था कि कोई मुझे ले ले, मजदूरी करवा ले, और फिर मैं मजदूरी करके जो रकम कमाता अपने घर वालों के लिए लेके आता, जिससे मेरे घर वाले खाते पीते और खुदा की बंदगी करते थे। लेकिन मैंने कभी खुदा की बंदगी नहीं की, कभी खुदा को याद नहीं किया। रोने लगता है कि आखिर मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। कहा तुम कैसे अपनी जिंदगी गुजारते? कहा साहब मैं कैसे ही गुजारता हूँ, गरीब गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारता है, फकीरी में अपनी जिंदगी गुजारता है, गुर्बत व इफलास में मैं अपनी जिंदगी गुजारता हूँ, भूखा रहता हूँ, प्यासा भी रहता हूँ कभी कभी। कहा एक दिन मुझे थोड़ी सी देर हो गई, मैं घर देर में आया, मेरे घर में एक बकरी थी पली हुई, उसका दूध न मैं पीता था, न मेरी बीवी पीती थी, न मेरे बच्चे पीते थे उस वक्त तक जब तक कि मेरी मां ना पी। मैंने दूध निकाला गिलास में और मां के दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया। मैंने हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाजा पीटूं ताकि मां दरवाजा खोले, लेकिन दिल ने कहा है इंसान मां सो रही हो, मां की नींद में खलल हो सकता है, और मां की खिदमत करनी चाहिए, ना कि तकलीफ पहुंचाना चाहिए। खिदमत करनी चाहिए कि तकलीफ पहुंचानी चाहिए? अब जैसे ही ये मां की खिदमत का ख्याल आया तो उसे ये
डर सताया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं दरवाजा पीटूं, माँ की नींद है कहीं खराब ना हो जाए, तो इसलिए वो पूरी रात खड़ा रहा। माँ ने दरवाजा ना खोला। फजर के करीब माँ ने दरवाजा खोला, देखा बेटा सामने है, हाथ में दूध का गिलास है। माँ की आंखें भर आई। माँ ने दुआ दी। कहा बेटा ये बता कि तू पूरी रात खड़ा रहा? कहा हाँ माँ मैं पूरी रात खड़ा रहा। कहा दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? कहा माँ इसलिए नहीं खटखटाया कि तू सो रही थी। तू सो रही थी, इस ख्याल से खड़ा रहा कि जब तू उठेगी तब मैं तुझे दूध का ये भरा गिलास दूंगा। अब जैसे ही माँ ने बच्चे की ये कलमात सुने, माँ की आंखें भर आई, दुआएं देने लगी कि खुदा तुम्हें हर मुसीबत से महफूज रखे। अब जैसे ही ये माँ की खिदमत याद आई, उस फकीर को, उस गरीब को, उस मजदूर को, उस बेबस इंसान को, तो उसने खुदा के हुजूर फरियाद किया है परवरदिगारा अगर ये मेरा अमल तेरी रजा के लिए था तो आज तेरा बंदा मुसीबतों में घिरा हुआ है और परवरदिगार तू मेरी मुसीबतों को आसान कर दे। अब जैसे ये कहा है, गार का मुंह पूरा का पूरा खुल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अजीज दोस्तों, जरा सोचो तो सही कि जिसने हुकूकुल्लाह कभी नहीं पूरा किया, लेकिन हुकूकुल इबाद बंदे के साथ अच्छा सलूक किया तो खुदा ने इनाम दिया कि नहीं दिया? परेशानी को आसान किया कि नहीं किया? जिंदगी बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? अब जरा सोचो है मुसलमानों, बंदे के हुकूक को अगर तुम पूरा करो तो खुदा तुम्हें इनामात देने के लिए तैयार है। अगर तुम अल्लाह के भी हुकूक को पूरा करो तो मुझे कह लेने दो, फिर खुदा तुम्हें मुईनुद्दीन नहीं रहने देगा, गौसे आज़म बना देगा, मोइन को करीम नवाज बना देगा और जलालुद्दीन को ताजुल औलिया बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर ताजुल औलिया, जानशीन हुजूर ताजुल औलिया, नारे तकबीर, औलाद गौसे आज़म, औलाद गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज दोस्तों, बस यही कहना चाहता हूँ कि आप बंदों के साथ भी अच्छा सलूक करें और जो अल्लाह ने आप पर हुकूक आप खुदा के हैं उसे भी पूरा कीजिए। अल्लाह के साथ तुम भलाई करो, खुदा तुम्हारे साथ भलाई। अल्लाह के साथ भलाई, अल्लाह के साथ कौन भलाई कर सकता है? अजीज दोस्तों, यही कहना है कि हम बंदगी तो जितनी कर लें, लेकिन हक तो यह है कि हक के बंदगी हम अदा करें। सजदे जितने भी कर लें, लेकिन हमें भरोसा पता नहीं कि खुदा हमारे सजदों को कबूल कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। हम जुमा तो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन पांचों वक्त की नमाज भूल जाते हैं। हमें तुम्हें चाहिए कि पांचों वक्त खुदा को याद करें। पांचों वक्त क्या, बल्कि हर वक्त खुदा को याद करें। जागो तो खुदा को याद करो, सोने से पहले तो खुदा को याद करो, है ना? तो अगर तुम खुदा को याद करते रहोगे तो तुम सो भी रहे होगे, तो तुम्हारा ये सोना भी अल्लाह इबादत कर देगा। आलिम का सोना इबादत है। अजीज दोस्तों, तो ये जो जान लेता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपने बेशुमार इनामात अता फरमाता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। गुले गुलजार अशरफियत शहजादे हुजूर ताजुल औलिया
सरकार सैयद औहदुद्दीन सैयद माज अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िलहु नूरानी हजरात, ज़रूरत है आज के दौर में ऐसी ही तकरीर की। हदीस गार आप समाअत फरमा रहे थे, रिक्कत अंगेज, दिल को छूने वाली, दिल में उतरने वाली बातें, हज़रत के ज़बान फैज़ तर्जमान से निकले हुए कलिमात, काश अगर हर मोमिन इसको अपने लिए इबरत बना ले तो हमारा मुआशरा कामयाब हो जाए, सारी बलाएं दूर हो जाए। हज़रात मोहतरम, मुसलमान तू अगर मस्ते मई इसार हो जाए, मुसलमान तू अगर मस्ते मई इसार हो जाए, ज़माने का ज़माना तेरा ताबेदार हो जाए। अगर तू ढाल दे अपने आप को सुन्नत के सांचे में, अगर तू ढाल दे अपने आप को सुन्नत के सांचे में, अरे तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए, तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए। समंदर तुझको फिर देगा। मोहब्बत के साथ हुजूर के कदमों का बोसा लेकर आपकी नजर कर रहा हूं, मगर बात सच्ची ये है कि औलाद गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करो, और इनसे मोहब्बत करने का अल्लाह ने कुरान में वादा लिया है ना। दुनिया में भी भला है, आखिरत में भी भला है, कब्र भी रोशन और हश्र में भी कामयाब है ना। अगर इन पे दुरूद ना पढ़ो तो नमाज पूरी ना हो, दुरूद ना पढ़ो तो नमाज ही मुकम्मल ना हो। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है, मन लम युसल्ली अलैहि फला सलात लहू। अगर आले नबी औलाद अली पर अगर दुरूद न पढ़ा जाए अहले बैत के ऊपर, तो नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। हजरात मोहतरम, समंदर तुझको फिर देगा खिराज अपनी अकीदत का, अगर अब्बास जैसा तू अलम बरदार हो जाए। कोई हुसैनी? अल्हम्दुलिल्लाह सभी हुसैनी। अगर तू अब्बास जैसा तू अलम बरदार हो जाए। और हजरात सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पीरो मुर्शिद हुजूर अलाउल हक पंडवी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका सिलसिला नसब सैफुल्लाह हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु से है। हजरात, समंदर तुझको फिर देगा खिराज अपनी अकीदत का, अगर अब्बास जैसा तू अलमबरदार हो जाए। और आज दुनिया दौलत के लिए, हविस के लिए, कसरते माल के लिए अपने आप को इतना फना कर दिया, अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। लेकिन हजरात मोहतरम, समंदर तुझको फिर देगा खिराज अपनी अकीदत का, अगर अब्बास जैसा तू अलमबरदार हो जाए। और तेरे कदमों में होगी दौलत इस्कंदर दारा, तेरे कदमों में होगी दौलत इस्कंदर दारा, अगर तू खालिद जर्रार सा जर्रार हो जाए। अगर तू खालिद जर्रार सा जर्रार हो जाए। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने सैकड़ों की तादाद में जंगें लड़ी, मगर इंतकाल जंगों में नहीं हुआ, बिस्तरे अलालत के ऊपर बीमार हुए, तबीयत नासाज हुई, इंतकाल हुआ। हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, उस मर्दे मुजाहिद, उस जो है मुस्तफा जाने रहमत के उस शेदाई का नाम है कि जिसने जब मैदान कारजार के अंदर हजरत खालिद जाते थे तो सहाबा कहते थे कि सैफुल्लाह आ गए, जंग तो जीती जिताई है। तेरे कदमों में होगी दौलत इस्कंदरो दारा, अगर तू खालिद जर्रार सा जर्रार हो जाए। हजरात मोहतरम, मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ कि सादात किराम से सच्ची मोहब्बत, सच्ची उल्फत रखे। ली खमसतुन उतवी बिहा हर रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। खुश नसीब है वो, मुकद्दर के सिकंदर है वो, किस्मत के धनी है वो, जिनके हाथों में आले रसूल का दामन आया।
हजरात, अभी शहजादे ताजुल औलिया से हम समाअत कर रहे थे। खिताबत इनके दर की, इमामत इनके दर की, सयादत इनके दर की, सारी कायनात को भीख सैयदों के घराने से मिली। हजरात, बिला किसी ताखीर के शहनशाह तरन्नुम हजरत उस्मान गनी साहब से मैं गुजारिश करूं कि मौलाए कायनात अली मुर्तजा और सरकार गरीब नवाज की मनकबत पेश करें। उस्मान गनी साहब फनकार तरन्नुम। मोहम्मद जुनैद अशरफी जो कपासन से तशरीफ लाए, तशरीफ लाए।